पहले इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक होनी है। बीजेपी मुख्यालय में ये मीटिंग होगी। इस बैठक के लिए मुख्यमंत्रियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। बीजेपी मुख्यालय एक तरफ जहां नीति आयोग की बैठक थी जिसमें शामिल हुए थे मुख्यमंत्री, हालांकि विपक्ष ने इस नीति आयोग की मीटिंग का बॉयकॉट किया था, लेकिन इसी के साथ साथ बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। सभी मुख्यमंत्री, माना यह जा रहा है कि अपने अपने राज्यों से जुड़ी हुई एक प्रेजेंटेशन रखेंगे और इस प्रेजेंटेशन में उनके राज्य में किस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है इसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी जाएगी। मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, अमित शाह भी पहुंचेंगे, साथ ही राजनाथ सिंह भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन किया जाएगा और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की ये मीटिंग लेंगे, साथ ही प्रेजेंटेशन होगी। इसमें मुख्यमंत्रियों द्वारा अपने राज्यों में किए जा रहे कार्यों को लेकर जाहिर है कि सरकार बनने के बाद फर्स्ट 125 डेज का जिक्र, शुरुआती 125 दिन का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया था कि उसका एक्शन प्लान सरकार तैयार कर चुकी है और उसी को लेकर यह प्रेजेंटेशन रखा जाएगा कि किस तरीके से लोकसभा चुनावों में आए नतीजों के बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने राज्यों में काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, पहले तस्वीरें आप देखिए जब जेपी नड्डा पहुंचे, और मैं जिक्र कर रही थी कि और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्योंकि ऐसे कई राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और उन विधानसभा चुनावों के मद्देनजर रणनीति तैयार करनी है। किस तरीके से उन विधानसभा चुनावों में बीजेपी जीत हासिल करेगी, इस बात को लेकर भी स्ट्रैटेजाइज करना है। देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, डेप्यूटी सीएम्स के पहुंचने का सिलसिला भी जारी। केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो कि बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और इस बैठक का हिस्सा वो रहने वाले हैं। बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों को अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर वो बताएंगे, एक प्रेजेंटेशन उसको लेकर सामने रखा जाएगा। बीजेपी शासित राज्यों के जो डेप्यूटी सीएम हैं वो भी अब बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। एक एक तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से जो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच रहे हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए वो आपको नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा इस वक्त आपके सामने हैं। जाहिर है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्यों में किस तरीके से बेहतरीन काम कर रहे हैं उसका जिक्र प्रधानमंत्री के सामने किया जाएगा। और आप जरा याद कीजिए, बीते 3 से 4 हफ्तों में बैठकों का सिलसिला किस तरीके से आगे बीजेपी का बढ़ रहा है। पहले कार्य समिति की बैठक हुई, उसके बाद प्रदेश प्रभारियों की बैठक हुई। हालांकि नीति आयोग की बैठक तो रणनीतिक लिहाज से राज्यों में किए जा रहे कार्यों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है उसको लेकर की गई थी, लेकिन ठीक उसी दिन अब ये बीजेपी मुख्यालय में बैठक हो रही है। जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम इस बैठक का हिस्सा होंगे और इसके बाद केरल में होनी है आरएसएस बीजेपी की समन्वय बैठक। लगातार ये बैठकें हो रही हैं और बैठक का सिर्फ एक ही मोटिव है, पार्टी को मजबूत करना, संगठन स्तर पर पार्टी को मजबूती देना। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और देखिए अभी भी खबर यह है कि बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाएंगे। साथ ही जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं वो भी इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री परिषद की यह बैठक शुरू हो जाएगी। साथ ही राज्यों के सीएम, डेप्यूटी सीएम, सीनियर लीडर पार्टी के मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी एक एक तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जो संगठन के नेता है वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। खबर ये भी है विशेष योजना को लेकर जो बीजेपी शासित राज्य है किस तरीके से रिजल्ट उसके आ रहे हैं, इसका जिक्र भी इस बैठक के दौरान किया जाएगा। लाइव तस्वीरें हैं आपके सामने इस वक्त। अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उड़ीसा के सीएम मोहन मांझी इस वक्त पहुंच चुके हैं, वो भी इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। एक एक करते हुए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। बाहर आपको इस वक्त संजय मयूख नजर आ रहे हैं। संजय मयूख जो कि जिम्मेदारी देखते हैं बीजेपी की, मीडिया की, संजय मयूख रिसीव करने के लिए इस वक्त खड़े हुए हैं। और ऐसे में लगातार जो मुख्यमंत्री हैं, डेप्यूटी सीएम हैं, इसके साथ ही सीनियर लीडर्स हैं वो पहुंच रहे हैं एक एक करते हुए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा के मुख्यमंत्री शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश, राजस्थान,
साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बैठक में। एक तरफ नीति आयोग की बैठक महत्वपूर्ण, दूसरी तरफ अब ये तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर की आने लगी हैं, जहां पर मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। डिप्टी सीएम इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य भी आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री जब इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, इस बैठक में फीडबैक लेंगे, रणनीति बतलाएंगे और साथ ही जो प्रेजेंटेशन है मुख्यमंत्रियों द्वारा दी जाएगी कि उनके राज्यों में कैसे, खासतौर से जो विशेष योजनाएं हैं उनको लागू किया जा रहा है, उनसे कैसे राज्यों को लाभ पहुंच रहा है, उसका भी जिक्र किया जाएगा। इसी बीच में देवेंद्र फडणवीस भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे हैं हिस्सा लेने के लिए बीजेपी मुख्यालय में। यह मीटिंग अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। गौरव मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, लाइव तस्वीरें इस वक्त हम जरूर देख रहे हैं, लेकिन जल्दी से क्विकली ये जानकारी दे दीजिए, कौन कौन पहुंच चुका है, कौन कौन पहुंचना भी बाकी है और कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी जब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बिल्कुल देखिए, अगर बात करें बीजेपी मुख्यालय की तो लगातार जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनके पहुंचने का लगातार क्रम जारी है। अगर हम बात करें इस पूरे बैठक में तो ये मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है और बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। और इस पूरे बैठक को अगर हम देखें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी और जानकारी ये भी मिल पा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर मैं बात करूँ तो वो तकरीबन शाम को 6 से 6:30 बजे के बीच में उनका समय बताया जा रहा है बीजेपी मुख्यालय पहुँचने का। ये जो पूरा बैठक आयोजित की गई है, दरअसल ये आज और कल ये 2 दिन चलेगी, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। और आपको ध्यान हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे जब इस बार जब सरकार बनी एनडीए की, उसके बाद से उन्होंने ये कहा कि 100 दिनों के अंदर कुछ बड़े जो टारगेट हैं उनको अचीव करना है। एक पूरा 100 दिनों का जो रोड मैप है वो रोड मैप तैयार है, तो उसी रोड मैप को लेकर के एक बृहद चर्चा है वो की जाएगी। इसके अलावा जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो एक अपने राज्यों का एक जो प्रेजेंटेशन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने देंगे। किस तरीके के जो सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर कितना ज़्यादा काम उन राज्यों में हो पाया है, किस तरीके की योजनाएं वहाँ पे लागू हुई हैं। इसके अलावा ये भी बताना होगा कि ऐसे कौन से काम हैं विकास कार्य के जो उन राज्यों में नहीं हो पाए और ना होने के पीछे वजह क्या रही है वो भी जानकारी देनी होगी। तो ये एक बृहद बैठक है, आज भी है और कल भी जो ये बैठक है लगातार चलेगी और लगातार जो मंथन है, चिंतन है, वो लगातार किया जाएगा। लेकिन गौरव, जिस तरीके की तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं और सबके पहुंचने का सिलसिला, फिर उसमें डिप्टी सीएम भी शामिल है, सीनियर लीडर्स भी हैं, क्या ये बीजेपी के लिए एक ऐसा मौका भी है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल इन द पार्टी, ये दिखाया जाए और मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी रहे और इसके साथ साथ जो 100 डेज एक्शन प्लान के थे उसको लेकर भी चर्चा की जाए? बिल्कुल देखिए, ये बैठक ऐसे समय आयोजित की जा रही है कि जब हम देखें कि लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद से एनडीए की सरकार बनी। हालांकि बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर पाई बीजेपी और इस बैठक के अंदर उन चुनावी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है, जिन राज्यों में चुनाव होना है उन राज्यों के तमाम जो रणनीति है उस पर भी चर्चा की जाएगी। चाहे महाराष्ट्र की बात करें, इसके अलावा हरियाणा की बात करें, ये वो राज्य हैं जहाँ बीजेपी लगातार अपना फोकस बनाए हुए है। और आप देखिए कि जिस तरीके से ये बैठक होगी, इस बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों अपना अपना प्रेजेंटेशन देना है। इसके अलावा आपको ध्यान हो कि जिस तरीके के घटनाक्रम अभी राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरीके का चल रहा है, खास करके अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, वो भी लगातार लोगों के सामने है, किस तरीके की स्थिति वहां पे बनी हुई है। तो एक ये जो पूरा एक मैसेज है, एक संदेश बड़ा साफ है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही है, इसमें एक मैसेज जरूर देने की कोशिश की जाएगी कि ऑल इज वेल, यानी कि सब सही है। और जिस तरीके से जो राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो अपने राज्यों के तमाम जो विकास कार्य हैं उसके बारे में जानकारी भी देंगे, प्रेजेंटेशन भी देंगे। तो ये एक बृहद बैठक है और जाहिर सी बात है तमाम जो रणनीति होगी इस बैठक में अब अलग अलग राज्यों की को लेकर के बीजेपी उन रणनीति पर भी चर्चा करेगी। ठीक है, मैं गौरव लौटती हूँ आपके पास। अदिति भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, बैठक को लेकर आपका फोकस किस चीजों पर है? क्योंकि अभी अभी कुछ तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें बहुत आई कैची हैं और खासतौर से जब केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूँ। खबर ये है कि आला कमान की नाराजगी है केशव प्रसाद मौर्य के इस रवैये को लेकर। ऑल इज वेल पार्टी के अंदर यह भी दिखाने का मौका, और इस नाराजगी को लेकर खबरें क्या? ऑल इज वेल नहीं है, इसीलिए ऑल इज वेल करने के लिए बैठक है। और पार्टी एक बात के लिए एकदम क्लियर है। क्योंकि पूर्णिमा आपसे बात करनी थी तो मुझे लगा कि तथ्यों के साथ बात की जाए, और हमने अपने सूत्रों से बात की जो दिल्ली हैं, जिन आला कमान से संबंधित जुड़े सूत्र,
कि आखिर इसकी वजह क्या है कि जो केशव प्रसाद मौर्य ने खुलकर कार्य समिति में ये बात कही कि संगठन बड़ा है, उन्होंने अपने सारे ग्रीवेंसेस रखे कि जब वो मिलने आए आला नेताओं से, तब भी उन्होंने तमाम ग्रीवेंसेस रखी सरकार को लेकर, और ये होता है, घर की बातें होती हैं। अब आला कमान को क्या प्रॉब्लम है? आला कमान को ये इशू है, और आला कमान ये मैसेज ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, जिन जिन राज्यों में सरकारें और संगठन है और आपस के तालमेल का इशू है, उनको देना चाहते हैं पूर्णिमा कि आप भले ही पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं, ये डेमोक्रेसी है, आपको कुछ पसंद आए या ना आए, आपका हम स्वागत करते हैं, आप पार्टी के प्लेटफॉर्म पे सारे मुद्दे उठा सकते हैं, लेकिन जब आप आला कमान से मिल लिए, आपने अपने ग्रीवेंसेस रख दिए, उसके बाद आपको ट्वीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का वो ट्वीट था जिसने ये पिक्चर दर्शाई कि नॉट एवरीथिंग इज फाइन इन उत्तर प्रदेश। ये आपका सवाल कि इज एवरीथिंग फाइन, इज ऑल इज वेल, तो ऑल इज नॉट वेल। जब उनको यही कम्युनिकेट किया गया, आप आए, आपने अपने ग्रीवेंसेस रखे, जो होते हैं, नेचुरल है, आप रखिए, आपने अमित शाह जी से कहा, आपने जेपी नड्डा जी से कहा, आपने हर स्तर पर इसको बात कही, लेकिन फिर आपने ट्वीट करा और वो ट्वीट एग्रीवेट हुआ और मौका मिला अखिलेश जी को ये लिखने का कि आजा में जिस तरीके से कि 100 दे दीजिए, 100 ले आइए और सरकार बना लीजिए। तो ये जो चीजें थी, ये डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन में आता है। और आज जब ये बैठक होगी शाम को, जब 5 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, तो क्या होगा, उन 5 एजेंडे पे बात कर लेते हैं। पहला, जीरो टॉलरेंस टू इनडिसिप्लिन। कोई भी इनडिसिप्लिन इस तरह का जो सरकार की इमेज को डेंट करता है। अच्छा, वो जमाने गए कि किसी एक राज्य सरकार को डेंट करा, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार डबल इंजन की बात करती है, तो अगर डेंट किसी एक राज्य सरकार को हो रहा है तो वो सीधा सीधा केंद्र की सरकार को हो रहा है, यानी कि नरेंद्र मोदी की इमेज को हो रहा है। और पिछले कई दिनों में बहुत सारे शुभचिंतकों ने नरेंद्र मोदी और उनकी टीम तक ये बात पहुंचाई है कि उत्तर प्रदेश में जो सब कुछ हो रहा है, वो हो सकता है बहुत ही ऑब्वियस हो, साधारण हो, होता रहता है, लेकिन जिस तरीके से हैंडल हो रहा है वो ठीक नहीं है। और आज 5 जो बड़े मुद्दे हैं। अच्छा पूर्णिमा, सबसे बड़ी बात है, आप मुझे पता है आगे मुद्दे पूछेंगी, पर मैंने 15 साल से ये सीएम की कॉन्फ्रेंसेस की बैठक अटेंड की है, और मुख्य मुद्दे क्या होते थे? मुख्य मुद्दे होते थे कि केंद्र की योजनाओं को राज्य में लागू कराना और राज्य की इम्पोर्टेंट योजनाओं को दूसरे राज्य में भी लागू कराना। उदाहरण के तौर पे लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश, तो अब महाराष्ट्र में भी लाडली बहन लाडला भाई लाए गए हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात होती थी, कमियों पर, उसकी आपूर्ति करने पर ये। लेकिन इस बार का एजेंडा है दूसरा। प्रधानमंत्री का रुख रहेगा कड़क, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 2024 के चुनाव के नतीजे देख लिए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे बड़ा भाई है, और उससे लेके एक आखिरी राज्य की बात कर ले, असम जैसे छोटे राज्य और भी बात कर ले, उत्तराखंड, सबको एक मैसेज दिया जाएगा कि इनडिसिप्लिन की जगह नहीं है। दूसरा, लाभार्थी, भले ही विपक्ष किसी भी तरह की राजनीति करे, ओबीसी की करे, एससी एसटी की करे, जो संविधान के बदलाव को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति करे, हमको राजनीति में क्या करना है? हमें ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी बढ़ाने हैं। तो आज ये 2 टूक बात कही जाएगी कि लाभार्थियों की संख्या बढ़ाइए। लाभार्थी जाति समीकरण से ऊपर है, तो ये लाभार्थी वोट बैंक पर आज फोकस किया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बैठक पे चर्चा होनी है। और भी मुद्दे हैं, लेकिन मुझे लगता है पूर्णिमा आप कुछ पूछना चाह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं आपसे सवाल लूं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और गौरव भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अदिति भी मेरे साथ जुड़े हैं। गौरव, जल्दी से आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने में अब कितनी देर बाकी है? बैठक कब तक एक्सपेक्टेड है शुरू हो जाएगी? क्या सभी मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम, सीनियर लीडर्स पहुंच चुके हैं? देखिए, फिलहाल अभी लगातार लोगों के पहुंचने का क्रम जारी है और इंतजार यही किया जा रहा है कि सबसे पहले अगर हम बात करें इस पूरे बैठक में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चूंकि ये बैठक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पहुंचने का वक्त तकरीबन 5:30 बजे के बाद का वक्त बताया, यानी 6 बजे के आसपास उनके पहुँचने का वक्त है, वो पहुँचेंगे यहाँ पर। और इसके पहले आप देखिए कि जितने भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालाँकि बार बार एक जो चर्चा हो रही थी, अभी हम खुद दिनेश शर्मा को सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश को लेकर के लगातार चर्चा की जा रही है, लेकिन इस बैठक के
मायने बहुत महत्वपूर्ण है पूर्णिमा, क्योंकि ये बैठक ऐसे समय की जा रही है जब आप सरकार बनाने के बाद से एक 100 दिनों का जो एक पूरा टारगेट सेट करके चल रहे हैं और उस टारगेट को कैसे अचीव करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात पर भी फोकस कर रहे हैं। और आप देखिए कि जितने भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उप मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं, सीधे तौर पर उनका पूरा एक प्रेजेंटेशन जो है अपने राज्यों को लेकर के देना है, योजनाओं पर किस तरीके से काम चल रहा है, कितना अमल हो पाया, उस पर भी बातचीत लगातार की जाएगी। और एक जो जानकारी मिल रही है खास करके वो राज्य जहां पर कुछ योजनाएं बहुत प्रभावी हुई हैं, जैसे हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो लाडली बहना योजना बहुत प्रभावी रही और काफ़ी उसका फीडबैक अच्छा मिला। तो ऐसी तमाम कुछ जो योजनाएं जो राज्यों में चल रही हैं उनका इम्पैक्ट कितना ग्राउंड पे हो पा रहा है, उनको और ज़्यादा लाभार्थियों तक पहुँचाने की रणनीति बन सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो जनता के बीच में तो हैं लेकिन निष्क्रिय रूप से पड़ी हुई हैं, वो सही से काम नहीं हो पा रहा है उन पर, तो उस पर भी फीडबैक लिया जाएगा कि इसको कैसे सुचारू रूप से लेकर के आगे बढ़ना है। इसके अलावा जब ये सरकार बात करती है तो ये सरकार हमेशा डिलीवरी की बात करती है, डिलीवरी काउंट्स, इस बात पर फोकस करती है। और जाहिर है अदिति कि ये ऐसा एक क्रूशियल समय है जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी बीच में कोई भी वैक्यूम नहीं चाहते हैं, इस संदेश के साथ कि हम काम कर रहे हैं। हमने 125 दिन की बात की थी और इसीलिए उत्तर प्रदेश बार बार सेंटर में आता है। जाहिर बात है कि संगठन का, आला कमान का योगी पर भरोसा इसीलिए नजर आता है क्योंकि योगी विधानसभा चुनावों और उसमें मिलने वाली जीत की रणनीति पर लगातार काम कर रहे हैं और आला कमान भी ये चाहता है कि तमाम अंदेशों को लेकर एक पूर्ण विराम लगना इस वक्त जरूरी है क्योंकि प्रायोरिटीज अलग हैं। बिल्कुल, और देखिए पूर्णिमा, प्रायोरिटीज अलग हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज शुरुआत से काम की रही है। आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत पहले ही गरीब, किसान, युवा, महिला, ये 4 वर्ग बना दिए थे। जहां पर विपक्ष बात कर रहा था कि हम SC, ST, OBC आरक्षण, वहां पर एक नई तरह की राजनीति हुई कि युवा एक जाति है, गरीब एक जाति है, किसान एक जाति है, गरीब कल्याण की बात होती थी। और एक बार फिर बैक टू बेसिक्स जाना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। और ये बात सही है कि प्रधानमंत्री इस बार के जो नतीजे हैं, सरकार भले ही बनी है लेकिन वो शायद डाइजेस्ट नहीं हुआ अभी तक सरकार को कि इतना काम किया और इतने काम के बाद जनता को अगर कहीं कोई गैप नजर आ रहा है तो वो समझना होगा। क्योंकि अब शायद वो वक्त आ गया जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं कि तब भी जाति है कि जाति नहीं जैसे जुमले आए, तब भी जाति पर हो काम के आधारित लोग चुनाव में या फिर नेताओं का प्रयोग ना करें। तो ऐसी तमाम बातों को लेकर आज प्रधानमंत्री बहुत ही संजीदे रूप से बात करेंगे। मैं संक्षिप्त में आपको 3 बातें बता दूं। पहला, डिसिप्लिन को लेकर जीरो टॉलरेंस होगा। दूसरी बड़ी बात है कि लाभार्थियों के संख्या बढ़ाने की बात होगी। अगर राज्यों में लाभार्थी बढ़ेंगे तब जाके हमारे ज्यादा से ज्यादा संख्या भारतीय जनता पार्टी के परिवार की बढ़ेगी, लाभार्थियों की संख्या बढ़ेगी। और एक बार आप लाभार्थी होते हैं तो जाहिर तौर पे आप जब चुनाव देने जाते हैं तो आपके दिमाग में उस पार्टी का, मस्तिष्क पर उस पार्टी की छाप होती है। दूसरी बड़ी बात है जब आप गरीब, कल्याण, किसान की बात करेंगे। तीसरी बात है कि आपकी जो खुद की योजना है, जो बहुत पॉपुलर योजना है, उनकी बात होगी। बैक टू बेसिक्स जाने का मतलब यही है कि प्रधानमंत्री कहेंगे कि हम आपसी खींचतान के चलते नुकसान नहीं करा सकते। दूसरी बड़ी बात है हम परसेप्शन में जहां पर अव्वल में थे, ना सिर्फ देश में, विदेशों में, दूसरे देशों के जो राजनेता थे वो लुकअप करते हैं भारत के इस राजनीतिक अभी जो चल रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री का आज एक संजीदा भाषण होगा। सबको साफ तौर पर, जैसे आज नीति आयोग की बैठक में साफ प्रदेशों को मैसेज दिया गया है, ठीक वैसे ही मैसेज दिया जाएगा कि आपकी आपसी संगठन के और इसकी आपसी चर्चा के चलते ये सब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। दूसरी बात है कि कैसे आप घर घर तक योजनाओं को लेकर जाएंगे। तो ये बैक टू बेसिक्स वाली बहुत स्ट्रांग मीटिंग होने वाली है और जो भी इनडिसिप्लिन होगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और योजनाओं को मैक्सिमम कैसे ले जाया जाए उस पर चर्चा की जाए। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है ये।